हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोरस मावी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मौर्य साम्राज्य समझाने जा रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो नीचे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। बच्चों, मौर्य साम्राज्य नोट करते जाएं मेरे साथ साथ। आप मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। बच्चों, मौर्य साम्राज्य की जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आप नोट करते साथ साथ चलते चलें। बच्चों, मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छी तरीके से जानें। बच्चों, मौर्य साम्राज्य जो था बच्चों 322 बीसी से आपका 185 बीसी तक आपका इसका पूरा टाइम पीरियड रहा कि कब से कब तक इसका काल रहा। तो ये पूछा जा सकता है आपको पेपर में बच्चों। तो टोटल जो आप 137 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य ने राज किया। बच्चों, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक चंद्रगुप्त थे उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। बच्चों, चंद्रगुप्त को एक जस्टिन व्यक्ति हैं, उन्होंने सेंड्रोकोटस कहा है। क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है। इनका नाम दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का। बच्चों, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री आपका चाणक्य थे और उनकी मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य आपका गद्दी पर बैठा था। बच्चों, चंद्रगुप्त को मौर्य के गद्दी पर बैठने का एक बहुत ही अच्छी कहानी है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा इस बारे में भी आपको। जो चाणक्य थे, जब चाणक्य को पहले ही पता लग गया था कि सिकंदर भारत में आने वाला है, तो इन्होंने क्या कहा कि जितने भी ओरे धारे के क्षेत्र हैं उनके राजाओं से बोला कि तुम एक हो जाओ और एक ऐसे बाहर से एक राजा आने वाला है, वो युद्ध करेगा तुमसे और ये वो लूट मार यहाँ पे मचाएगा और वो जितना कुछ है वो लेके चला जाएगा। तो कुछ इन्होंने साइड के जितने भी राज्य थे उनको आपस में बैठ के इन्होंने सलाह मिलाई और उनको एक किया। पर बच्चों, उस समय बहुत ही तकड़े राजा थे धनानंद। तो धनानंद के पास जाते हैं और धनानंद के पास जाके बोलते हैं कि इस तरीके से एक राजा आने वाला है और इस तरीके से तुम तैयार रहो, सब राजाओं को मिला लो आप। क्योंकि धनानंद उस टाइम पे बहुत शक्तिशाली राजा था। तो धनानंद ने इनकी बेइज्जती करके दरबार से इनको बाहर भगा दिया था। तो जिस टाइम ये वापस आ रहे थे, इन्होंने धनानंद से बोल दिया था कि तुझे मैं एक सबक सिखाऊंगा। क्योंकि उनने ठान ली थी कि इसे गद्दी से उतारना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अहंकार है। तो जब वो वापस आ रहे थे तो मध्य प्रदेश की तरफ से धनानंद आपका बिहार की तरफ यहाँ पे राज कर रहा था उस टाइम पे समय। तो जब वो आ रहे थे तो ये मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, यहाँ पे क्या हुआ कि एक बच्चा था, वो अपना खेल रहा था और खेलते टाइम में उसने अपना एक ऐसा ग्रुप बना रखा था कि वो वहाँ पे राजा था और वो अपना एक वो दे रहा था उद्देश्य कि इस तरीके से राजा को ये करना चाहिए ये करना चाहिए। तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए ये चाणक्य, और उसी बच्चे को इन्होंने कुछ रुपयों में इनके माँ बाप से खरीद लिया और लेके चले आए। कहाँ पर? आपका तक्षशिला में। तो तक्षशिला ये आपका पाकिस्तान के पास, यहाँ पे ये प्रोफेसर थे वहाँ के। तो इससे ये इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने की। इनका ही श्रेय जाता है। ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से जैसा चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने कह दिया वो अटल था। तो बच्चों, अब चलते हैं, आपका क्वेश्चन नोट करते जाएं। तो मैंने बताया बच्चों, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका मगध की गद्दी पर वो आपका 322 ईसा पूर्व में बैठे। किस पे? 322 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठे। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं बच्चों, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके? जैन धर्म के अनुयायी थे। आपका जो चाणक्य है, चाणक्य के नाम है बच्चों, उनको नोट करते जाएं। चाणक्य अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली भी इनको कहा जाता है। बच्चों, चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी और ये बच्चों, ये पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। किससे? राजनीति से संबंध रखती है। नोट रखना कि जो चाणक्य अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंध रखती है। बच्चों, चंद्रगुप्त ने बहुत ही अच्छा राजपाट अपने समय में किया, बहुत अच्छे शक्तिशाली ये भी राजा थे। चंद्रगुप्त ने अपने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया और उसको हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर आपका सिकंदर का सेनापति था। किसका बच्चों? सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर हारने के बाद उसने अपनी लड़की कार्नेलिया, जिसको नाम था हेलेना, जिसका दूसरा नाम था हेलेना, उसका शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और उन्होंने युद्ध में हारने के बाद एक संधि शर्त रखी
जिसके अनुसार 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। कौन कौन से? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के जैनी गुरु भद्रबाहु थे। कौन थे? जैनी गुरु भद्रबाहु थे। पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो ये जैनी गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु था बच्चों। इसके बाद आपका चंद्रगुप्त बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत ही अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा शासक किया था इन्होंने। बच्चों, सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत जिसका नाम था मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। बच्चों, मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम था इंडिका। इंडिका पुस्तक में आपका उस समय के राजपाट के बारे में बताया गया है कि राजा जब निकलते था तो सोने की पालकी में निकलता था, तो काफ़ी चीज़ें उसके बारे में बताई गई है राजा के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बातें आप नोट करते जाएं। बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय में अपना बिंदुसार अपने पुत्र को राजपाट उनके हाथों में सौंप दिया था। तो उनको देकर वो श्रवणगोला बेलगोला एक जगह है जो आपकी कर्नाटक में पड़ती है, वहाँ चले गए थे। ये नोट कर लेना, अंतिम समय उन्होंने कहाँ पे बिताया था, तो श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय बिताया था। उन्होंने उपवास रखा, उपवास से ही अपना अंतिम देह त्याग दिया। देह मतलब उन्होंने शरीर अपना त्याग दिया भगवान के लिए, मतलब उन्होंने समर्पण कर दिया था कि भाई अब मैं मेरा अंतिम समय। और आप ये भी नोट कर लेना, ये आपका जो कौन सी पहाड़ी थी वो वहाँ श्रवणबेलगोला पे, तो चंद्रगिरी पहाड़ी थी जहाँ पर सलेखना व्रत द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये भी आपको पूछा जा सकता है बच्चों। अब आपका इसके बाद उन्होंने गद्दी पे बिंदुसार को बैठा दिया था। बिंदुसार को गद्दी पर आपका 298 से आपका 273 BC तक गद्दी पर राज किया था। किसने? बिंदुसार ने। बच्चों, बिंदुसार के बारे में नोट करते जाएं। बिंदुसार गद्दी पे 298 ईसा पूर्व में बैठे थे और इनका नाम अमित्रघात के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्योंकि अमित्रघात के नाम से इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि अर्थ इसका ये है कि शत्रु को ये विनाशक थे, शत्रु के विनाशक थे। अमित्रघात का मतलब ये है बच्चों। बिंदुसार, बच्चे नोट करते जाना, बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 राज्यों को अपने उन पे विजय की प्राप्त की थी। किन पे? 16 राज्यों पर। बच्चों, जो बिंदुसार थे इन्होंने आजीवक संप्रदाय का पालन किया, उन्हीं के अनुयायी थे ये। नोट करते रहना इस बात को भी। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार को वायु पुराण के अनुसार भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया? भद्रसार।